हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। एक कॉमा बी और सी 5:5:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए 4900 रुपये का अतिरिक्त निवेश करता है और बी 3700 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 5:4:7 में बदल जाता है, तो शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था। देखो, ए, बी और सी तीन कैंडिडेट हैं। एक ए है, बी और सी, तीन कैंडिडेट हैं। हमारा इनकम का रेशो कितना रखा? 5:5:8 दे रखा, यानी 5, 5 और 8। देखो, 5 के साथ हम क्या मान लेते? कुछ वेरिएबल मानते हैं। तो मैंने क्या माना? 5x और 8x माना। उसने बोला कि एक वर्ष के बाद, अब देखो 5 में 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा 5x रहेगा। एक वर्ष के बाद ए 4900 रुपये का अतिरिक्त निवेश करता है, यानी ए जो करता है 5x में 4900 रुपये और निवेश करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4900 हमारा हो जाएगा। और बी कितना? बी 3700 रुपये निकाल लेता है, यानी 5x में से कितने निकाल लेता है? 3700 रुपये निकाल लेता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? ये आ गया। और सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रखी, सी का हमें ऐसी रहने देंगे। तो ये अनुपात कितना होता है? 5:4:7 हो जाता है, यानी रेशो हमारा 5:4:7 हमारा हो जाता है। तो देखो, हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अगर 5 × 4 करेंगे तो भी कितना आएगा? 20x। तो यहाँ से जाएगा 5 × 5 हमारा कितना जाएगा? 25x आ जाएगा। 25x में से 20x गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा 5x बचेगा। 5x बराबर, अब मल्टीप्लाई करो इनकी। देखो, एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो 2 जीरो तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, 2 जीरो। 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगे 3, 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18, ये 18,500 प्लस 4900 × 4, तो 2 जीरो ऐसे ही रहेंगे। 9 × 4 36 का 6, 36 का 6, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19, यानी 19,600। अगर हम इनको जोड़ें तो 5x का मान कितना आ जाएगा? 5x बराबर 2 जीरो ऐसे रहेंगे, 6 और 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 का 18 का 8, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 और 3, यानी 5x बराबर कितना आ जाएगा? 38,100। हमसे उसने पूछा क्या है? उसने पूछा ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया। तो ए ने कितनी राशि का निवेश किया? 5x। तो 5x का मान हमारा कितना आ गया? 38,100। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी अपनी पूंजी को 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है, लेकिन बी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है। तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 2,82,100 रुपये के कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा? देखो, ए, बी और सी कौन है? ए, बी और सी। अब रेशो हमारा कितना रखा? 2/5, 2/5। और बी का हमारा कितना? 3/4, 3/4 और 5/8 दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना? 5, 4 और 8 को हमें क्या करना है? यहाँ से खत्म करना। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा? 5, 4 और 8 का 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 40 से हम तीनों में क्या कर देंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखो कितनी बार जाएगा? 5 से काटेंगे कितनी बार? 8 बार जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, ये हमारा 5 बार गया। तो 8 दूनी 16 अनुपात 10 × 3 30 अनुपात 5 × 5 25। तो रेशो हमारा कितना आ गया? 16, 30 और 25 हमारा क्या आ गया? यहाँ से रेशो आ गया। अब उसने हमें क्या बोला? उसने हमें बोला कि 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है। देखो, 4 महीने तक तो हमारा यही लगा रहता है, यानी 16 यूनिट हमारा 4 महीने तक लगा रहता है। 4 महीने के बाद उसने क्या करा? 50% की वृद्धि कर दी। तो 16 का 50% कितना होता है? यानी 16 का आधा, यानी 8 हो जाएगा। यानी 16 था, 8 की वृद्धि कर दी तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 हमारा हो जाएगा। अब 4 महीने तो ये लगा रहा,
तो शेष कितना बचा, यानी एक साल में 4 महीने ये लगा रहा, तो शेष हमारा कितना बचा 8 महीने। टोटल को अगर हम जोड़ेंगे 8 4 12 महीने के लिए। बात क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या करा, इनको ऐड करा। आगे हमें उसने दिया कि बी अपनी पूंजी में से 20% कमी कर देता है। यानी देखो 4 महीने तो यही लगा रहा और 20% क्या कर दिया उसने, कमी कर दी। अब 30 का 20% तो कितना होता है, 6 होता है। यानी 30 में से 6 कम कर दिया तो कितना बचा 24। ये 24 जो लगा कितने महीने के लिए होगा, 8 महीने के लिए होगा। और 25 जो यूनिट है वो कितने महीने के लिए, ये हमारा 12 महीने के लिए दे रखा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 16 गुणा 4 तो 64 हो जाएगा, और 24 गुणा 8 192। तो 192 और हमारा 64 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 9 6 15 का 5 हासिल लगाए, 1 और 1 तो 256 हमारा हो जाएगा। 4 तिया 12 120 और 192 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 312 हो जाएगा। 312 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 30, यानी 300 हमारा यहाँ से हो गया। अगर हम देखें टोटल हमारा कितना दे रखा है, टोटल उसने बोला 2,82,100। ये कितने का मान है, यहाँ से टोटल देखें 3 3 6 2 8 856 प्लस 12 तो 800 कितना हो जाएगा, 868 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा कितना है 868। हमें किसका मान पूछा है, उसने पूछा है कि बताओ बी का हिस्सा कितना है। तो बी का कितना है 312। 312 यूनिट का हमें क्या निकालना है, यहाँ से मान निकालना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 सत्ते 28। कितनी बार, 217 बार। 4 से कितनी बार, 4 सत्ते 28 और 4 से 4 अट्ठे 32, क्योंकि 3 बचा 32 हो गई, 4 अट्ठे 32। अब 217 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 217 से हमारे डायरेक्ट 13 बार चला जाएगा, और हमारी क्या है 2 0 है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें 1300 गुणा 78, तो 1300 गुणा 78 कितना जाएगा, 2 0 तो हमारे इसी रहेंगे। 13 8 104 हासिल 10, 13 सत्ते 91 और 10 हमारा कितना जाएगा, यहाँ से 101 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी का जो हिस्सा आएगा 101400। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा उसके और 2 महीने के बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। तो व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए और सी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9800 रुपए प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था। तो भाई यहाँ हमारा क्या, ए बी सी और 3 कैंडिडेट है, एक ए है, बी और तीसरा सी दे रखा। ये तो हम 3 हमारे क्या है, कैंडिडेट है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो सभी में क्या 3 0 सभी में है। तो यहाँ से हम देखो डायरेक्ट अगर करें 3 0 हम कट कर सकते हैं। यानी ए ने कितना 1,12,000, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 3 0 कट करके 112 लिख सकता हूँ। कितना 112 है। बी के लिए हमारा क्या दे रखा है, बी के लिए उसने बोला कि 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई। यानी 2 0 हम 3 0 क्या करी, कट करी तो हमारा कितना बचा यहाँ 80 हमारा बचा, और सी हमारा कितना 72,000 रुपए। तो 72,000 में 3 0 कट कर दी तो हमारा कितना आ गया, यहाँ से 72 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो उसने हमें क्या बोला कि ए ने क्या करा, व्यवसाय शुरू कर रहा। तो ये तो हमारा जब ए व्यवसाय शुरू कर रहा तो इसने तो पूंजी लगाई 12 महीने के लिए। अब आगे हमें क्या बोला कि 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और सी ने उसके भी 2 महीने के बाद 72,000 रुपए की पूंजी लगाई। तो टोटल महीने कितने दे रखे हैं, 10 महीने के बाद। अब देखो 10 महीने दे रखे हैं तो 2 महीने के बाद कितने लगाई, बी ने लगाई। तो जब 2 महीने के बाद बी ने लगाई तो ये राशि कितनी लग गई, यानी 8 महीने के लिए ये राशि लगी। और सी ने जो लगाई इसके भी 2 महीने के बाद लगाई, यानी 2 महीने ये 2 महीने ये 4 महीने, 10 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारे 6 महीने बचेंगे। बात क्लियर है। अब उसने हमें क्या बोला, आगे उसने बोला कि 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। यानी बी ने जो ले लिए वो 8,000 रुपए वापस ले लिए। टोटल 80 थे, 80 में से
और 8,000 में से देखो 3 जीरो तो हमारी कट गई, यानी अब हम बोलेंगे कि 80 में से 8 हमें वापस ले लिए, तो शेष हमारे कितने बचे, 72 बचे। तो 10 महीने के लिए था, 8 हमारे यहाँ लग गए, तो ये कितने के लिए, 2 महीने के लिए लगे। आगे उसने बोला कि सी ने कितने, सी ने भी 8,000 वापस ले लिए। अब हम 8,000 में 3 जीरो हमने काट दी, तो इसमें बोला 8 जो वापस ले लिए, तो 72 माइनस 8 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 64। तो टोटल 10 महीने थे, 6 यहाँ लग गए, तो हमारा कितना बचा, तो यहां से हमारा कितना है, उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें बोला इसका, अच्छा ठीक है, यह 4 महीने, तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ 2 महीने हमारे यहाँ से आ जाएंगे। अब देखो इसी को हमें क्या करना, सॉल्व करना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 112 गुना 112 गुना 12, तो 12 दूनी 24 का 4, यहाँ से लगे 2, 12 कम 12 2, 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 12 कम 12 और 1 13, यानी कितना 1344 आया। 8 गुना 8 64, यानी 640, 640 गुना कितना है, यहाँ से 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। तो यहाँ टोटल की बात करें, टोटल कितना हो गया, 784 हमारा टोटल हो गया। और यहाँ से हमारा कितना आएगा, 6 दूनी 12, 7 6 42 43, 432 और 64 दूनी 128, तो 432 और 128 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 560 आ गया। देखो अगर हम काटें तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से काटें 8 से काट देते हैं, 8 कम 8 कितना बचा, यहाँ से 5 बचा, 8 6 48, 6 बचा, 8 2 2 64, यानी 168 बार। 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 ने 72 और 8 गुना 8 64 हो जाएगा, यानी कितनी 98 बार गया। ये हमारा कितना 8 7 56, तो ये 70 बार गया। तो रेशो हमारा कितना गया, 168 98 और 70। तो यहाँ से हमारा टोटल कुछ ने बोला, टोटल कितना दे रखा है, अगर टोटल की बात करें, टोटल हमें कितना दे रखा है, यानी टोटल हमें दे रखा 9800, यानी 9800 जो है ये कितने का मान है, उसने जो बोला 9800 किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। तो यहाँ से बी का हिस्सा कितने का, यानी बी का हिस्सा हमारा कितना 98 हमारा बी का हिस्सा है। हमें यहाँ से क्या निकालना, टोटल हमें निकालना है। तो यहाँ टोटल निकालेंगे कितना जाएगा, 8 और 8 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 का 3, यहाँ से लगे 2, 2 और 1 कितना 3, तो कितना आ गया 336 हमारा आ गया। अब देखो 98 से कितनी बार जाएगा, 98 से हमारा 100 बार चला जाएगा, तो 100 गुणा 336, तो हमारा कितना आ जाएगा 33600, यानी 33,600। तो 33,600 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए कॉमा बी और सी ने 1:4:4 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है, बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है, तो बी अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, और सी अपनी पूंजी को कोई परिवर्तन नहीं करता। तो वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,85,000 रुपये था, तो कुल लाभ रुपये लाखों में था। देखो ए बी सी 3 कैंडिडेट है, एक ए है, बी ए बी और तीसरा हमारा सी है, ये 3 कैंडिडेट है। उसने बोला कि पूंजी का जो अनुपात कितना रखा, 1:4:4 है, यानी 1:4 हमारा कितना रखा, 4 हमारा दे रखा है। तो देखो एक को हमने कितना मान लिया, एक को हमने 100 मान लिया, यहाँ 4 को हमने कितना 2 जीरो बढ़ा दी, 400 हो गया, और यहाँ भी 4 2 जीरो बढ़ा दी, यहाँ भी हमारा 400 हो गया। अब उसने क्या बोला, उसने हमें क्या दे रखा, उसने बोला कि प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता, यानी प्रत्येक 3 माह में, यानी अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4 बार, यानी हमारा क्या 3-3 महीने के 4 स्लॉट बनेंगे, कितने के 4 स्लॉट बनेंगे 3-3 महीने के। उसने हमें बोला कि ए ने अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है, यानी अगर हम ए की बात करें 100 था, 100 में 2 गुना कर लिया तो कितना हो गया 200 हो गया, फिर 200 को 2 गुना कर लिया तो हमारा कितना आ गया 400 आ गया, और 400 को फिर 2 गुना कर लिया तो हमारा कितना आ गया 800 आ गया, क्योंकि 1 साल के लिए हम चलना है, और 3-3 महीने के क्या है स्लॉट है, तो 3 महीना 3 महीना और 3 महीने,
टोटल हमारे कितने होंगे, टोटल हमारे 12 महीने यानी 1 साल हो जाएगा। और बी के लिए उसने क्या बोला कि बी अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, यानी 400 का आधा कितना हो जाएगा, 400 का आधा हमारा 200 हो जाएगा। फिर 200 का आधा कर दो कितना 100, 100 का आधा कितना 50, ये हमारा आधा कर लेता है। और सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी सी की पूंजी जो पहले थी 400 वही हमारी रहती है लास्ट तक, यानी 400 और 400। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो जोड़ेंगे 8 4 1200, 1200 और 200 1400, 1400 और 100 हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा 1500 आ गया। और यहाँ हमारा 4 2 6, 6 7 750, यहाँ कितना आ गया 750 हमारा आ गया। और यहाँ हमारा अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 1600 हो जाएगा, तो ये हमारा 1600 हो गया। देखो अगर हम देखें तो 0 से हमारे क्या कट गए, यहाँ तीनों 0 से कट जाएंगे। अगर हम 5 से काटें तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 1 5 5 25 15 बार जाएगा, 5 से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10, तो रेशो हमारा कितना बन गया 30 15 और 32। और सवाल में हमारा कितना दे रखा, यानी सवाल में उसने बोला कि यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,50,000 है, यानी बी का हिस्सा दे रखा 4,50,000, ये हमारा किसका, बी का हिस्सा। यहाँ से बी का हिस्सा कितना, यहाँ से बी का हिस्सा हमारा 15 है। हमसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो कुल लाभ, अगर कुल लाभ की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। 30 + 30 यानी 60, 60 और 10 70, 75 77, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से टोटल हमारा 77 आ गया। 15 से काटा कितनी बार, 15 3 45 यानी 30,000, कितना 30,000। तो यहाँ से टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना जाएगा, तो यहाँ 4 0 तो हमारे 4 0 तो हमारे ऐसे ही रहेंगे 4 0। 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21, 21 और 2 23, कितना हो जाएगा। सर पूछा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23,10,000 यानी 23.1 लाख लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, इसको हमारा पॉइंट में अगर देना तो हम क्या 23.1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पी और क्यू क्रम से 1400 रुपये और 1800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो पी और क्यू दो कैंडिडेट हैं, एक पी है और दूसरा कौन है, दूसरा क्यू है। ये हमारे क्या दो कैंडिडेट हैं। उसने बोला का पी कितने 1400 रुपये और 1800 रुपये, यानी अगर हम पी की बात करें तो पी कितना 1400 और क्यू कितना दे रखा 1800 दे रखा। यहाँ से हमारा क्या है, अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो हमारा कितना जाएगा, यहाँ से रेशो हमारा यानी 200 से काटेंगे कितनी बार 7 बार और 200 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, यानी रेशो जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 7 रेशो 2 9 18, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। रेशो हमारा कितना आ गया 7 रेशो 9 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकम का रेशो। तो टाइम हमें नहीं दे रखा तो इनकम का रेशो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। यानी इनकम का जो रेशो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट का हमारा रेशो हो जाता है। बात क्लियर है। अब उसने हमें क्या बोला कि आधा हिस्सा, तो सबसे पहले यहाँ अंतर देखते हैं। तो अंतर कितने का, अंतर हमारा 2 यूनिट का। 2 यूनिट का हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 2 यूनिट का मान जो है वो अंतर कितना 47 है, यानी हमारा अंतर हमारा कितना 47 है। अगर हम इसका आधा करें तो आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का हमारा कितना हो जाएगा 47/2, ये हमारा कितना हो गया आधा। ये हमारा जो निकल के आया वो क्या आया, आधा लाभ हमारा निकल के आया। बात क्लियर है। हमसे पूछा उसने क्या है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, हमें निकालना कुल लाभ। अब देखो कुल लाभ निकालेंगे कैसे कि 47/2, 47/2 ये आ गया आधा। अगर हम पूरा निकालना तो गुणा कितने से करेंगे 9 + 7, तो 9 + 7 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, तो यहाँ से हमारा आधा जो लाभ आएगा वो यहाँ से 7 8 56 का 6 हासिल 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 32 और 5 हमारा 37, यानी कितना आ गया 376 आ गया। अब हमें कुल लाभ चाहिए, तो कुल लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुल लाभ टोटल लाभ हमारा कितना है 2 है, 2 यूनिट, 2 गुणा कितना 376, तो 376
76 हम करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, कुल लाभ हमारा निकल कर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14, 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो टोटल लाभ हमारा कितना आ जाएगा, 752 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 12,600 रुपये है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है? अपना उत्तर 2 दशमलव स्थान तक सही दीजिए। देखो ए और बी दो है, तो एक ए है और एक बी है, तो एक तरफ हमने ए लिखा, एक तरफ हमने क्या लिखा, बी लिखा। तो यहाँ से ए कितना रखा, ए का जो हमारा 7 है और बी का कितना, बी का हमारा 8 रखा। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से रेशो आ गया। यानी जो इनकम का रेशो है वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा, जब हमारा टाइम क्या हो, इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हमें आ गया, उसने क्या बोला कि यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है, यानी कितना, 7% दान में जाता है कुल लाभ का, तो ए का हिस्सा हमारा कितना लगा, 12,600 रुपये है। यानी 12,600 रुपये किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा हमारा कितना है, ए का हिस्सा हमारा 7 है। अगर हम टोटल की बात करें तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15। तो यहाँ से हमारा क्या है, टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटें तो कितनी बार जाएगा, 7 से काटे तो 7 से कितनी बार, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी 1800 बार। 1800 गुणा 15, तो जो जीरो तो मैं ऐसे रहेंगे, 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल 12, 15 कम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी 27। कितना आ गया यहाँ से, 27,000। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, 27,000 आ गया। आगे हमें उसने क्या बोला कि 7% दान में जाता है। देखो 100% था, 100% में से 7% दान में चला गया, कितना, 7% तो दान में चला गया। शेष हमारा कितना बचा, शेष जो बचा हमारा 93% बचा, क्योंकि 100 में 7 दान में चला गया, तो हमारा शेष कितना होता है, 93%। अब ये 93% का मान कितना है, 27,000 है। यानी 27,000 ये हमारा कितने का मान है, यहाँ से हमारा 93% का मान है। हमें कितने का चाहिए, हमें 100% का मान चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। अब देखो 93 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से काटा कितनी बार, 3 ने 27, यानी 9,000 बार। अब 9,000 गुणा 100, तो 9,000 गुणा 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 9,000 गुणा 100। अब देखो यहाँ 31 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में बचने के लिए हम क्या करेंगे, 31 को हमने क्या माना, 30 माना, तो यहाँ 30 से हमारा क्या आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 30 तिया 90, तो कितनी बार गया, 300 बार गया। जब यहाँ हमारा 300 बार गया तो हमारा कितना हो गया, यहाँ हमारा हो गया 30,000। अब देखो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि जो सा भी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, अप्रोक्स में आएगा 30,000 के आसपास। अब देखो 30,000 के आसपास, तो 28,000 तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि सबसे हमारा नियरेस्ट आएगा 29,000 के आसपास। अब 29,025 दे रखा, और दूसरा हमारा 29,032 दे रखा, तो इनमें बड़ा कौन सा है, इनमें बड़ा है हमारा 29,032, तो बड़ा हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। यानी 29,032.25, तो यही हमारा क्या इसके नियरेस्ट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रम से 1,54,000 और 1,10,000 रुपए की राशि निवेश करते हैं। वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाए और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांटा जाए। यदि ए को बी की तुलना में 2,520 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी दो कैंडिडेट हैं, एक तो हमने क्या लिखा, ए लिखा, और दूसरा हमारा कौन है, दूसरा हमारा बी दे रखा। ए ने कितनी राशि करी, 1,54,000, यानी ए ने जो करी वो 1,54,000 ये राशि हमारी क्या करी, निवेश करी। और बी ने 1,10,000, यानी बी ने जो राशि करी वो 1,10,000 निवेश करी। देखो 3 जीरो यहाँ पर भी है, 3 जीरो यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम रेशो बना सकते हैं। अगर 22 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, कितनी बार, 7 बार गया। 22 से हमारा कितनी बार जाएगा, 22 पंजे 110, तो रेशो हमारा कितना गया, इनकम का रेशो हमारा 7:5 आ गया। अब टाइम तो हमारा नहीं दे रखा, तो इनकम का रेशो ही जो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। यही हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। अब उसने हमें क्या बोला, उसने बोला
क्या कितने को 40% को क्या बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी 100 में से 40 को तो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 60% बचा। तो शेष हम क्या करेंगे, इसका 60% और हमारा इसका 60%, यानी दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, 60% करना पड़ेगा। तो यहां से देखो, अगर मैं ए का मान निकालता हूं तो ए का मान कैसे निकालूंगा, यानी 7 बटे टोटल कितना, 7 और 5 12, तो 12 का कितना 60%, तो 12 का 60% आ जाएगा। यहां से अगर मैं बी का निकालता हूं तो बी का कैसे निकलेगा, 5, टोटल हमारा 7 और 5 12, और गुणा में कितना हो जाएगा, इसका भी 60%। तो यहां से अगर देखें तो यहां से हमारा कितना आएगा, 12 से काटा कितनी बार, 5 बार, और 12 से काटा कितनी बार, 5 बार। तो यहां से हमारा कितना, 7 पंजे 25 हमारा एक आ गया। और बी की बात करें तो सॉरी 7 पंजे 35, यानी ए का कितना आ गया, 35 आ गया, और 5 गुना 5 यानी बी का कितना आ गया, बी का हमारा 25 आ गया। अब ये हमारा किस में आया, परसेंट में आया, क्योंकि हमारा परसेंट में है। तो 35% से कितना 25%, तो डिफरेंस कितने का, डिफरेंस हमारा 10% का। तो 10% का मान हमारा क्वेश्चन में कितना रखा, 10% का मान उसने बोला कि 25-20 है, यानी 25-20 हमारा 10% का मान है। हमें कितने का चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो ये कितना 10 गुना है इसका, तो ये भी हमारा क्या होगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी 25,200 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। एक्स, वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। यदि 93,000 रुपये की पूंजी निवेश की जाती है, तब वर्ष के अंत में जेड को मिला होगा। यानी उसने बोला कि बताओ जेड को अंत में कितना मिला है। तो यहां से हमें निकालना है। देखो एक्स, वाई और जेड ये 3 कैंडिडेट हैं। अब उसने हमें क्या दे रखा, उसने बोला 1/3। अब पूरी पूंजी का एक्स को कितना, 1/3 मिला। देखो 3 का क्या माना, कोई मल्टीपल मान लेते हैं। तो 3 का मल्टीपल हमने माना 6 हमारा। तो यहां से हमने कितना मान लिया, 6 मान लिया। अब इस 6 को एक्स, वाई और जेड 3 पार्टों में क्या करना, डिवाइड करना। तो यहाँ हमारा एक्स, यहाँ हमारा वाई, और तीसरा हमारा क्या, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और ये हमारा क्या आ गया, जेड आ गया। उसने बोला कि एक्स जो है पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, यानी एक्स जो करता है वो 1/3 करता है, किसका, पूरी पूंजी का। तो 6 का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो एक्स को कितना मिला, यहाँ पर 2 मिला। टोटल हमारा कितना, टोटल हमारा 6 है। आगे उसने बोला कि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं, यानी वाई के बराबर, किसके बराबर, वाई के बराबर जो करते हैं, वाई के बराबर एक्स प्लस जेड दोनों मिलकर करते हैं। यही तो हमारा बोला है। देखो यहाँ अगर हम y और x के और देखो x का स्थान तो हमारा मिल गया, x कितना, x तो हमारा 2 है, तो y और z के स्थान पर हम क्या लिखें। देखो टोटल हमारा क्या, टोटल हमारा 6 है। 6 में से 2 किसको मिल गया, x को मिल गया। तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 4 बचा। तो देखो 4 को हम क्या करेंगे, 4 को हम डिवाइड करेंगे। कैसे, या तो हम 4 को 1:3 में कर सकते हैं, 1:3 में कर सकते हैं, या देखो अगर हम करेंगे तो 2:2 में करेंगे। तो ये दोनों सम संख्याएं, इसमें क्या होनी चाहिए, एक सम एक विषम होनी चाहिए, या दोनों आपस में नहीं कटनी चाहिए। तो देखो ये हमारी क्या कर रही है, आपस में कट रही हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, 1 और 3। अब देखो दोनों मिलाकर हमारी क्या है, y है। तो y हमारी क्या है, बड़ी संख्या, तो y के स्थान पर हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बचा कितना, 1 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर z आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y का मान कितना, y का मान 3 है, और z का मान कितना, z का मान हमारा 1 है। पता चला हमारा कहाँ से आया, ये हमने इस प्रकार से यहाँ से निकाल लिया। देखो उसने टोटल की बात कही, टोटल कितना दे रखा, 93,000, यानी टोटल जो दे रखा उसने 93,000 हमें टोटल दे रखा। यहाँ से हम टोटल की बात करें, 3, 2, 5 और 6 यूनिट का मान है। हमें किसका मान चाहिए, उसने हमें बोला कि बताओ जेड को, यानी जेड को कितना मिला, यानी 1 यूनिट का मान हमें यहाँ से निकालना। तो यहाँ क्या आएगा, जेड का मान आ जाएगा। और देखो 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, कितना बचा, यहाँ हमारा 3 बचा, 33 हो गया। 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, और हमारे क्या आएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ 15,500 हमारा किसका आ गया, जेड का आ गया, यानी 15,500। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 व्यक्ति ए और बी ने क्रम से कितना ये दे रखा हमारा
1,30,000 और 8,84,000, 8 लाख, दो व्यक्ति ए और बी ने क्रम से 1,30,000 और 88,400 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाए। यदि ए को बी से 2,448 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी दो कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक क्या है, एक ए और दूसरा बी दे रखा। ए ने कितना, ए ने 1,30,000 यानी 1,30,000 हमारा किसने, ए ने, और बी ने कितना 88,400। यानी अगर हम बी की बात करें तो बी ने 88,400 रुपये में एक व्यवसाय में निवेश किया। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, ये हमारी 2 जीरो कट गई। तो यहाँ से अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो हमारा कितना जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम काटें तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 बचा 10 बचा 10 यानी 1 बचा 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहाँ से अगर हम काटें तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से हमने काटा तो हमारा कितनी बार, 13 से काटा कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। और 13 से काटे में कितनी बार, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 यानी 17 बार। तो हमारा रेशो कितना आ गया, 25 रेशो 17 आ गया। तो देखो डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस हमारा कितने का आया, यानी 25 में और 17 का डिफरेंस हमारा 8 यूनिट का आया। तो 8 यूनिट का मान हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, उसने बोला 2448 है। कितना दे रखा, 2448 हमारा यहाँ से दे रखा है। जब 8 यूनिट का मान 2448 है तो एक का मान कितना जाएगा, 8 तिया 24, 8 छिंग 48 यानी 306। ये कितने का मान आया, 1 यूनिट का मान आया, यानी 306 जो आया हमारा 1 यूनिट का मान आया। हमें कितने का चाहिए, उसने देखो हमें क्या कंडीशन दे रखी, उसने बोला 40% को 20 समान रूप से विभाजित किया और 40% को समान रूप से विभाजित कर दिया। शेष हमारा कितना बचा, तो यानी 100 था, 100 में 40 हमारे समान विभाजित कर दिया तो हमारा शेष कितना बचा, शेष हमारा 60% बचा। तो 60% हमारा क्या होगा, इसी में हमारा डिवाइड हो जाएगा, गुना, यानी 60%। आगे हमारा क्या दे रखा, अब टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना, 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 12, हासिल लगा 1, 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 4। हमें इसमें कितना चाहिए, 42 का चाहिए। तो यहां से जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, और गुणा में हमें कितना, हमें 100% का मान चाहिए। ये हमारा कितने का, 60% का था, हमें कितने का चाहिए, 100% का चाहिए। तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से हमारी 0 कट गई, 6 से काटा कितनी बार, 6 सत्ते 42, 7 के हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21 और हमारे कितना है 0, यानी 21,420। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है कि जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। तो अंत में लाभ 96,000 रुपये होता है, तो चांद को मिला धन प्राप्त होगा। तो वो सेम सवाल हमारा पिछले जैसा है, क्या है, एक अशोक है, भरत और चांद है, कितना, उसने बोला 1/3। अब 1/3 को मल्टीपल मान लेते हैं, हमने क्या माना 6, हमने कोई इसका मल्टीपल माना। अब इसको हम 3 हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी अशोक, भरत और चांद, ये 3 हमारे कैंडिडेट है। उसने हमें क्या बोला कि अशोक कुल पूंजी का 1/3, यानी अशोक जो करता है कुल पूंजी का 1/3, तो 6 का 1/3 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। आगे हमारा कितना बोला, आगे हमें उसने बोला कि जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद दोनों मिलकर करते हैं, यानी अशोक प्लस चांद कितना करते हैं, भरत के बराबर। तो यहां से देखो हमारा अशोक का कितना आ गया, अशोक का तो हमारा 2 आ गया, तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 4 बचा, क्योंकि 6 था, 2 अशोक का गया, शेष हमारा 4 बचा। तो यहाँ इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी किसमें, 1/3 में। अगर 2/2 में करेंगे तो 2 तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा 1 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होंगे।
तो यहाँ देखो बड़ा हमारा कौन सा, बड़ा हमारा बी है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कौन बनना, बी बनना। तो बड़ा हमने किसको दे दिया, 3 को दे दिया। यहाँ हमारा शेष क्या बचा, शेष हमारा 1 बचा। 1 हमारा किसका आ गया, सी का आ गया। यानी सी की वैल्यू हमारी 1 आई, बी की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो रेशो हमारा कितना बन गया, 2:3:1। और टोटल हमारा कितना रखा, टोटल लाभ हमारा 96,000 है। यानी टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना, यानी 96,000 है। यहाँ से टोटल की बात करें तो कितना, 6 यूनिट का मान है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने बोला चांद को मिला धन, यानी चांद को कितना धन मिला, 1 यूनिट का मान। तो यहाँ से क्या आएगा, चांद का धन आ जाएगा। 6 से काटेंगे कितनी बार, 6 कम 6, 6 36, ये हमारा कितनी बार गया, 16,000 बार गया। 16,000 गुणा 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, चांद को कितना धन मिला, 16,000। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी में विभाजित लाभ की राशियां निम्नानुसार हैं। बी को 3 हिस्से मिले, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, सी को बी और डी दोनों के संयुक्त राशि का औसत मिलता है और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपये कम है तो ए और डी के हिस्से का योगदान कितना है। देखो हमारा क्या है, डी तक दे रखे हैं, यानी ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और हमारा क्या है, ये डी है। तो यहाँ हमने लिखा डी। ये हमारे क्या, 4 हमारे कैंडिडेट है। अब देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वही हम लेकर चलेंगे। उसने हमें क्या बोला, बी को 3 हिस्से मिलते हैं, यानी बी को जो मिलते हैं वो 3 हिस्से मिलते हैं। आगे बोला कि डी को 7 हिस्से मिलते हैं, तो डी को हमारे कितने मिलते हैं, 7 हिस्से मिलते हैं। उसके आगे बोला कि सी को बी और डी दोनों के संयुक्त राशि के औसत मिलता है, यानी जो किसको मिलता है, सी को मिलता है, इन दोनों का संयुक्त राशि का औसत, यानी 7 और 3 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी को हमारा 5 मिलेगा। ये 10 का आधा ही तो हमारा औसत होता है, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे हमें उसने बोला कि ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, यानी बी के हिस्से का 2/3। अब 3 का 2/3 करेंगे 2/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ए का मान हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमें ए का मान मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया और डी का हमें मिल गया। आगे हमें उसने क्या बोला, आगे उसने बोला कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपये कम है, यानी बी और सी इनका डिफरेंस हमें दे रखा है। डिफरेंस हमारा कितने का, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा, 324 बोला है, कितना, 324। जब 2 यूनिट का मान 324, तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 162 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या, ए और डी के हिस्से का योग, यानी ए 2 है, डी कितना 7, तो दोनों कितना हो जाएगा, ए प्लस डी का योग हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी 1 यूनिट का मान 162, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुणा 162 हमारा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 का 8, हाँ से लगा 1, 9 छिक्का 54 और 1 55, 55 का 5, हाँ से लगे 5, 9 एकम 9, 9 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 14, यानी 1458 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:9:8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिससे एक्स, वाई और जेड निवेश किए गए थे। देखो यहाँ हमें क्या निकालना है, इसका रेशो निकालना है, यानी एक्स, वाई और जेड, 3 कैंडिडेट एक्स, वाई और जेड, ये हमारा दे रखा है। उसने बोला कि निवेश करते हैं जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं वह क्या है, यानी टाइम का रेशो हमारा दे रखा है। इन टाइम की अगर बात करें, टाइम का रेशो कितना, टाइम का रेशो दे रखा है उसने 5, 3 और 4, ये हमारा 5, 3 और हमारा 4 दे रखा है। और हमें इनकम का रेशो हमें पता नहीं है, ये हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है। प्रॉफिट का रेशो हमारा कितना दे रखा, प्रॉफिट का रेशो उसने बोला कि 6, 9 और 8 है, कितना दे रखा, प्रॉफिट का रेशो 6, 9 और हमारा 8 है। हमें क्या निकालना, मैंने पहले बताया था, अगर हमें इनकम निकालनी है तो यहाँ देखो प्रॉफिट को भाग करेंगे किससे, टाइम से, तो यहाँ इनकम हमारी निकल जाएगी। तो इनकम हमारी कैसे निकलेगी, प्रॉफिट हमारा कितना, प्रॉफिट हमारा 6 है, टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा 5 है, तो ये भाग करा, यहाँ हमारा 9 भाग कितना, 3 आ जाएगा, यहाँ हमारा 8 भाग कितना, टाइम से 4 आ जाएगा।
अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो 3 से हमारा ये कट रहा है, 3 तिया 9, 4 से हमारा कट रहा है कितनी बार, 2 बार, यानी जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। अब देखो यहाँ हम एलसीएम कितना लेंगे, 5 लेंगे, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 5 तिया 15 आ जाएगा, यहाँ हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा इनकम का रेशो है। इनकम का रेशो कितना है, 6, 15 और 10। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।